हेलो वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? मैं अमजद बात कर रहा हूँ दुबई से। जी आप मेरी सुनाएं जान, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप फरमाएं क्या कहाँ से, पाकिस्तान से कहाँ से हैं? पाकिस्तान में मुल्तान से हूँ डॉक्टर साहब, जी और मुझे कुछ ट्री फार्मिंग वगैरह के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जी मेरी बेसिक जान। इंफॉर्मेशन तो है मुझे, जी जी, लेकिन आपको तो फील्ड का भी एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फरमाएं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जो कीकर फार्मिंग है जिसे काबली कीकर या सरू कीकर कहते हैं, हाँ इनके जी बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जी। इसकी जो लकड़ी होती है वो देसी कीकर की तरह ही होती है या डिफरेंट होती है? थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ये थोड़ी उससे रिफाइन होती है, देसी। मतलब कि सीधी जाती है ये? हाँ ये सीधी जाती है, और देसी से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। लेकिन इसको एज ए फार्मिंग हम अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको काबली या सरू कीकर को लोग देसी करते। कीकर के साथ कंपेयर करें तो मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? ये वैसे देखना है कि देसी अगर वहाँ आपके यहाँ कोई फार्मिंग कर रहा है देसी कीकर की? जी बिल्कुल कर रहा है, मेरे यहाँ उधर सरू कीकर कितने लगाया है कि 500-600 दरख्त लगाया है उसने। अच्छा, 500-600 दरख्त। अच्छा। जमीन उसकी 1 एकड़ से थोड़ी कम है, हाँ और हाँ 3 साल का फार्म हो चुका है, और लकड़ी उसकी ठीक है। हाँ, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं यानी कि सरू कीकर लगाऊं या देसी कीकर लगाऊं। कोशिश तो देखें, मैं तो ये कहूँगा कि आप दोनों किस्म की लगाएं, अच्छा, मिक्स कर लूं मैं? मिक्स कर लें, ज़्यादा बेहतर है। एक तो वैरायटी मिल जाएगी, दूसरा ये कि अच्छा, परफॉर्मेंस का भी पता चल जाएगा कि ज़्यादा देसी कैसे? देसी अच्छा चल रहा है या दूसरा चल रहा है। फिर अच्छा, नेक्स्ट उसको मल्टीप्लाई बंदा कर लेता है। जी जी जी, बिल्कुल, ठीक वेरी है गुड। या नहीं, ये और थोड़ा। डॉक्टर साहब, जो जो लकड़ी की डिमांड है कीकर की, हाँ जी। वो काफी है पाकिस्तान में, अच्छी है, यानी कि कोई टेंशन तो नहीं लगाने में कि बाद में लकड़ी वगैरह सेल ना नहीं। हो इसकी? देखें, लकड़ी की डिमांड तो हमेशा से रहती है, और लेकिन आपको पता है आजकल कंपटीशन का दौर है। चाइना हर जगह हम्म, छाया हुआ है। जी 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 जी, बिल्कुल। वो इतनी लकड़ी आ चुकी है उधर से, और दूसरे भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये है कि हमारे अपनी लकड़ी जो है उसकी डिमांड अलग से है। डिमांड बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लें, अच्छा, और भी चीज़ें लगाएं मुल्तान में, और साइड्स पे भी आप चीज़ें और दरख्त उन पे भी ट्राई मारें। ख़ास तौर पे आप जो है ना, सुहांजना वगैरह उसको ज़्यादा तरवीज दें। तो हाँ, जने की वो भी एज ए वुड ही इस्तेमाल होगा डॉक्टर साहब? सुहांजना नहीं, सुहांजना का तो तकरीबन हर चीज़ ही मेडिसिनल वैल्यू बहुत है उसकी। और उसके काश के लोगों को पता चल जाए कि उसके पत्ते जो हैं वो उनमें क्या अफादियत है, और उनको अगर जानवरों की खुराक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो कितनी फायदे वाली है, और इससे मेडिसिन बहुत बनती हैं ये सुहांजना उसके का। फूल से शहद वगैरह भी मेरा ख्याल है मोरिंगा, निकलता है मेरा ख्याल। मोरिंगा बहुत ही, ये एक समझे, बहुत ही अच्छी जबरदस्त चीज है। वो हो गई। आपके यहाँ तो बहुत सारा आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है। हाँ बहुत सारी हैं। और ये नीम का आजकल वो जो बड़ी तेजी से बढ़ने वाली जो महानीम है, वो भी तो आ रही है ना, वो भी देखें, अच्छा, उसको लगाएं, वो बड़ी तेजी से जाती है। इंडिया वाले तो उसका नाम ही उन्होंने पता नहीं, हर चीज का महान, वो बड़ी महान, महान यानी रख रही है, जल्दी से बड़ी होती है बड़ी डॉक्टर साहब, क्योंकि उसका अब घोड़ा मेरे और भी उन्होंने तो यानी कि इसका। दोस्त हैं, जानने वाले हैं, वो आपकी कॉल यानी कि इंतजार ही कर रहे थे जब मैं कॉल करूँ आपको, हाँ क्योंकि हम ज्यादा टेक केयर नहीं कर सकते, इसलिए हम कीकर का सोच रहे थे, क्योंकि बाहर हैं, हाँ, उधर ये किसी सही। के पास जमीन है, वो उनको पानी शानी लगा देगा। तो नहीं, उस हवाले से थोड़ा सा हमें मशवरा दें कि कौन से ऐसे दरख्त है जिनको टेक केयर की जरूरत कम होती है, जो अपने बिजनेस में या अपने जॉब के हवाले से मसरूफ हैं, तो वो देख कौन से दरख्त लगा दें और जिसकी बहुत ज्यादा टेंशन ना हो कि 15-20 दिन या 1 हफ्ते बाद पानी लग गया, कभी खाद डाल दी कभी नहीं भी डाल दी, तो ऐसे कोई दरख्त कौन कौन से मुल्तान में हो सकते हैं? देखें मेरी जान, उसमें अब वो मुल्तान में भी डिपेंड करता है ना
किस किस्म की मिट्टी पे लगा रहे हैं। अगर तो थोड़ी बहुत कलराठी मिट्टी है तो उसमें मैं कीकर भी लगवाता हूँ, उसमें मैं आपको जंड भी लगवाता हूँ, और उसमें मैं इवन यूकलिप्टस भी लगवाता हूँ। अच्छा, हमारी जमीनें रसीज है वैसे, जितनी मैं बात कर रहा हूँ, वो काफी अच्छी जितनी जमीन है, जो चिकनी मिट्टी और ये होती है, वो अच्छी। जितनी, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जितनी जरखेज हैं उसमें अगर तो आपने बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना है और ज्यादा पैसे लेने हैं, फिर तो आप सागवान लगवाएं, और टीक की जिसको कहते हैं ना, ये लगवाएं, या संदल के लगवाएं। वो बड़ा बहुत पैसा देंगे 10 साल बाद, तो करोड़ों में अगर 10 साल आपने, बाद, अच्छा। हाँ लेकिन ना करोड़ों में अगर आजमा वो वो ये होती यानी है। कि 10 ईयर का प्रोजेक्ट है, और टे- कीकर तकरीबन कितने साल में ये तो यानी कि बेचने पाँच के छः, काबिल हो जाता ये कीकर जो है ना, इसमें भी जो वैरायटीज हैं डिफरेंट है। एक बड़ी क्विक ग्रोइंग है वो, लेकिन 5-6 साल तो लग जाते हैं इसमें भी। है, लग जाते हैं। ठीक है ना। ठीक हो इसमें गया। इसमें हो गए फ्रूट के, इवन आप वहाँ फ्रूट्स के भी अगर लगाएंगे तो उनको भी, लेकिन आपने चूंकि कम केयर करनी है और लोग नुकसान ना पहुंचाएं, तो वो तो कीकर ही है। कीकर है, कीकर में ये है कि बंदा कीकर के नजदीक ही नहीं को जाता, कांटे भी बहुत हाँ होते हाँ, हैं। दूसरा, सही है या नहीं, वो डरते हैं। सही है, दूसरा, या फिर एक और है मार्जिनल लैंड्स पे लगता है, वो है वो जट्रोफा का है। कौन सा? जट्रोफा, जट्रोफा होता है ये, जिस तरह अरेंड नहीं होती, अरेंडी वगैरह, अरेंड हो गए श्रीन ये की बात तो नहीं कर रहे आप? हैं। श्रीन की बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, शरीन इज अ डिफरेंट। शरीन का दरख्त अलग होता है, ये होता है जिसके अर्नोलियां लगती हैं, और इसका जो सीड है वो कोई, मैं कहता हूं जो खाएगा वो भी पछताएगा वो। और लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता, वो जाते भी नहीं है, ना खाते हैं, ना उसको कोई जानवर खाता है। जो जानवर भी खाएगा वो उसका भी पेट खराब हो जाएगा, और इंसान जो खाएगा, इंसान खाएगा तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा, उसका नाम ही इन्होंने कहा हुआ है। नहीं नहीं, उसको कहते हैं जबलोटा, जबलोटा है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसे होता है, हाँ, समझ गया मैं। तो जब लोटा, वो कहता है जब लोटा, मैं भागूं जो लोटा लेके, तो भाग के, वो तो टूटी खोल देता है ना। हाँ टूटी खोल देता है। लेकिन ना उसका सीड इतना अच्छा है, उसको ऑयल एक्सट्रैक्ट करके आप गाड़ियों में चलाएं, गाड़ियां दौड़ती हैं। अब तो ग्रीन फ्यूल के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहा है बहुत सारे ममालिक में। ये चाइना ने तो उसके ऑयल पे ग्रीन फ्यूल के नाम पे जहाज उड़ाने शुरू कर दिए हैं। तो इंग्लिश में क्या नाम बताया डॉक्टर साहब आपने? इसका नाम मेरी जान जेट्रोफा। जेट्रोफा। मेरा प्रोग्राम देखे ना, जेट्रोफा या यूट्यूब पे सर्च आप सर्च में मेरे सिर्फ आप लिखें बायोडीजल, आगे डॉक्टर अशरफ साहबजादा, तो आ जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक टिप बता दें प्लीज, कि दरख्त को मोटा करने के लिए कोई टिप, यानी कि जैसे उसकी लेंथ, मेरी हवेली में थोड़े से दरख्त हैं वैसे कीकर के लगे, उनकी हाइट पूरी हो चुकी है, लेकिन मोटा करना है उनको, तो मतलब कौन सी कोई खाद है या रूढ़ी वगैरह, या क्या करूं जिससे वो तना मोटा हो जाए उसका? वो इस तरह है कि जब इनको जो ही इनकी एज के हिसाब से आपने इनके नीचे आखिरी महीने याद रखें, साल के नवंबर दिसंबर जो हैं, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2 महीने तो रखें जहन में। नवंबर दिसंबर में आपने जितने भी दरख्त हैं आपके, और जितने भी बागात हैं, उनके पेड़ हैं, उनके नीचे कैनोपी कहते हैं हम, ऐसी जो छतरी बनती है, जितनी जितना वो घेरा है, उसका घेर है, उसके नीचे आप पहले गोडी कर लें। गोडी करके उसके साथ ही उसमें बखेरें आप खूब अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद, ऑर्गेनिक मैटर डालें। अगर फर्ज करें आपका दरख्त है, बड़ा हो गया है,
4 5 6 साल का है तो कम अज कम भी उसमें 10 ये से 15 किलो 10 12 किलो तो आप एक एक दरख्त के नीचे वो आप उसकी जो है ना अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद वो बखेर के फिर उसके साथ गोडी करके पानी लगा दें, पानी दें, ठीक है। ये करेंगे तो हाँ, और साथ अगर सप्लीमेंट थोड़ा बहुत नाइट्रोजन ऐड कर दें NPK में, लेकिन ज्यादातर नाइट्रोजन भी और पोटाश भी डाल देते हैं, उससे भी फर्क पड़ जाता है। NPK जैसे 8-10 दरख्त हैं उसके बीच में क्योंकि पानी वगैरह का कम लगता है उनको, मैं सोच रहा था कि 8-7 फीट का खड्डा मार के ना उसमें पानी हर टाइम खड़ा रखूं। हर टाइम नहीं एक अच्छा आइडिया हो सकता है या नहीं? नो वे, हर वक्त पानी खड़ा ही नहीं रखना। जब भी अगर उनके जो जड़ें हैं गल जाती हैं, पानी हर वक्त तो खड़ा ही नहीं रखना होता इनको। ये कम पानी मांगते हैं, ज्यादा पानी नहीं मांगते, ठीक है। वीकली बेसिस पे यानी हाँ, आराम से 10 दिन बाद 15 दिन बाद हफ्ते बाद वो दे दें। आगे बारिशें आ रही हैं इतनी ज्यादा, ये मानसून आज सावन की पता कितनी है, 3 तारीख है ये या 4 सावन की है, तो वो सावन चढ़ जाए तो बारिशें शुरू हो जाती हैं और हाँ जी, बल्कि मैंने तो अभी मुल्तान के और दूसरे जितने भी कपास वाले हैं उनको, कमाद वालों को, इन सब के लिए अलग से प्रोग्राम किए हैं कि ज्यादा बारिशें हो जाएंगी तो किस तरह बागात वालों को कहा किस तरह आपने उससे जान छुड़ानी है, किस तरह आपने साइड्स पे ड्रेंच बना के उसमें ट्रेंच बना के उसमें पानी को उधर ले जाना है। तो पानी यानी कि आपकी है यूट्यूब पे मैं देख बहुत, मैं ये देखें, ये तो मैं खिदमत कर रहा हूँ लोगों की कि जो वक्त के लिहाज से जो उनको अमल करना चाहिए, जिस किस्म का किसान होगा उसको उस तरह के मशवरे मेरे वाले प्रोग्राम से मिलेंगे। मेरा जो YouTube चैनल है भले कोई सब्सक्राइब करे ना करे, क्योंकि मैं तो किसी को कहता नहीं हूं ना मैंने कौन सा फीस बिल है, मैंने कौन से पैसे कमाने हैं या करना है। और इज्जत मुझे अल्लाह ने वैसे बहुत ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह, जितना उसका शुक्र अदा करूं कम है, जितना अल्लाह मुझे देता है। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है तो मैं उन्होंने मुझे इनाम, इसमें कोई शक नहीं, और मैं अल्लाह वास्ते के दे देता हूँ। जितने भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं अल्लाह वास्ते के बांटता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे तो जरूरत ही नहीं है पैसों की, तो मुझे इज्जत बहुत अल्लाह ताला ने जब वर्ल्ड में रिकॉर्ड कर दिया, हाईएस्ट वीडियोस बन गई वर्ल्ड में। अब 6,600 कितनी है 20 प्रोग्राम रात को हो गए थे। 6,620 प्रोग्राम्स तो रात को थे, और रोजाना 10 15 20 प्रोग्राम और ऐड होते जा रहे हैं। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही मुझे, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की इज्जत है, मेरी इज्जत जो है पाकिस्तान की। अब मेरा नाम जो है वो कम अज कम ये है कि दुनिया में लिया जाता है, देखा जाता है, और किसान भी और ज़राअत वाले भी, मैं बता दूं, वो उनको भी पता है कि उनके सरकारी महकमों में इतना काम नहीं होता, ये जो अकेला बंदा कर रहा है। कोई शक नहीं, कोई मेरे साथ कोई होता है ना, एक असिस्टेंट भी नहीं है, मैं खुद ही ये लिखता हूँ, खुद ही ये प्रोड्यूस करता हूँ, खुद ही अपलोड करता हूँ। ये कोई एक भी बंदा कोई कर दे कहे कि नहीं जी मैंने मदद की है, नो वे। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं हर चीज, लेकिन ये सारा इससे मेरे, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है ना, जिसका सब लोग, मैं जिसका बहुत मशहूर हूं, वो एक जात है, वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो अल्लाह की जात है। और अल्लाह की जात जो है उसमें मेरा इतना लाजवाल किस्म का कॉन्फिडेंस है, और इतना ज्यादा है कि मैं ना उसके सिवा किसी के आगे झुकता हूं, ना किसी से मांगता हूं। बिल्कुल जी, करना भी नहीं चाहिए, इज्जत देने वाला लेने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाह हर आपसे बात करके नहीं, मेरी जान बात, इन
इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं और सवालों के साथ हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके दुआओं में मनान जी, दुआओं में याद रखें। और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। मुल्तान में कौन सी जगह है आपका? मुल्तान में दुनियापुर से हूँ मैं। हाँ हाँ जी, छोटा सा शहर है मुल्तान के पास ही। दुनियापुर के करीब है। जी जी, दुनियापुर। दुनियापुर से बिलोंग करते हैं या कुछ साथ? वहाँ तो बस्तियां हैं, बस्तियों का नाम है। दुनियापुर से। दुनियापुर से हैं, अच्छा अच्छा। जी जी। चले, मैं प्रोग्राम ही वो दुबई और दुनियापुर कर दूंगा, ठीक है ना? तो आप प्रोग्राम कर दें कीकर के हवाले से। जी जी, ठीक हाँ, हो गया। नहीं लिखा होगा, आप खुद ही आपको मिल जाएगा, दुबई और दुनियापुर और कीकर, ठीक है? ठीक है, मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा जो फॉर्म है उधर दोस्त का। हाँ उसको आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दूंगा, आप हाँ, वो भी चाहें तो अटैच कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे कर दें, ठीक है मेरी जान। दुआओं में याद रखें, ठीक है? ओके ओके। सारे जितने भी दुबई में और जो लोग भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, सब की खिदमत में मेरा सलाम है और दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और जितने बाहर हैं वो वहाँ अपने अपनी जगहों पे काम करें, बददिल ना हो। हालात एक दफा एक तरह के नहीं रहते। कभी ये जो मौसम होता है गर्म होता है, कभी मौसम जब गर्म होता है इसका मतलब थोड़ा ही है कि बंदा मर गया। गर्मियों के बाद सर्दियां भी आती हैं, मौसम बहार भी आता है। तो अच्छे हर एक वक्त में एक जैसा नहीं रहता। कोरोना ने हर वक्त नहीं रहना। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपने अपनी जगहों पे जहां जहां आप काम कर रहे हैं, बददिल ना हो, वहां मेहनत से काम करें। और मुल्क को आपके ज़र मुबादला की बहुत ज़रूरत है। आप पैसा भेजें मुल्क में और खुश रहें और यहाँ पे भी काम करें। जिस तरह ये मनान साहब सोच रहे हैं, इस तरह आप बहुत सारे दरख्त लगा सकते हैं, बहुत सारे फल लगा सकते हैं, किसी और खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके लोगों को रख सकते हैं उनमें, ठीक है या नहीं? ओके, दुआओं में याद रखें, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मेरे असहाबा को बुरा ना कहो और गाली ना दो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दे तो वो उनके एक मद और ना ही उसके नुस्फ तक पहुंच सकता है। ये मैं सही बुखारी और सही मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।